अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अनवर खान। वेलकम टू माय चैनल आईसीएस विद नोमान। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है बोर्ड के एग्ज़ाम्स बहुत करीब आ चुके हैं, इंटर के भी और मैट्रिक के भी। तो उसकी तैयारी के हवाले से आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसे देख लें। वो मैंने 10 सीक्रेट टिप्स बताई थी जो बोर्ड टॉपर से अडॉप्ट करते हैं। उसके अलावा मैंने सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में भी एक वीडियो बना चुकी है डिटेल में, वो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लें। अगर आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं आपने मैट्रिक के बाद क्या करना है तो वो आप वीडियो देख लें। तो हाउ टू स्टडी फॉर एग्ज़ाम्स, इम्तहानात की तैयारी कैसे करें, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें मैंने 5 टिप्स रखी हैं, 5 मेरे पॉइंट्स हैं। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेनी एग्ज़ाम्स की। आपने बिल्कुल लाइट होकर, बिल्कुल इजी होकर, काम होकर आपने अपनी तैयारी करनी है और इन 5 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करना है। तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है एग्ज़ाम्स की तैयारी के हवाले से वो है ग्राफ्स एंड डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें स्टूडेंट्स, इसे आमतौर पर स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। डायग्राम और ग्राफ्स ये टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं। ये टॉपर्स इस चीज़ को बहुत अहमियत देते हैं, डायग्राम्स और ग्राफ्स को। इससे आपको फ़ायदा क्या होता है? एक तो आपके एमसीक्यूज़ क्लियर हो जाते हैं, दूसरा आपके एडिशनल मार्क्स मिल जाते हैं। एडिशनल मार्क्स कैसे मिलते हैं आपको? अगर आप कोई क्वेश्चन भूल गए लेकिन अगर आपने डायग्राम तैयार की हुई है, कोई आपके जहन में आ जाती है, तो आप उस डायग्राम को देख कर ही आप उस क्वेश्चन को अपनी तरफ से लिख सकते हैं। इस तरह आपको एडिशनल मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन तैयार नहीं भी किया तो। गुड इम्प्रेशन, अच्छा, ये बहुत अहम है। गुड इम्प्रेशन, अगर आपने पेपर के किया है तो उसमें डायग्राम बनाई है तो एग्जामिनर जब देखेगा उसे अच्छा तासुर जाएगा कि ये बच्चा पढ़ने वाला है, इस लिहाजा इसे अच्छे मार्क्स दिए जाए। तो इससे आपका एग्जामिनर खुश होगा और वो आपको अच्छे मार्क्स भी दे सकता है सिर्फ ग्राफ्स और डायग्राम की बुनियाद पर। चेंज द मूड ऑफ एग्जामिनर, चेंज द मूड ऑफ एग्जामिनर कैसे होगा? अगर आप डायग्राम बनाएंगे, मिसाल के तौर पर अगर एक एग्जामिनर है, उसने 100 पेपर चेक किए और सब पेपर में बस लिखा ही हुआ है, लिखा ही हुआ है, लिखा ही हुआ, और अचानक से आपका पेपर लिखा हुआ भी होगा और साथ में डायग्राम बनेगी खूबसूरत तरीके से, तो वो सामने आएगा तो उसका मूड चेंज हो जाएगा और वो आपको अच्छे मार्क्स देगा सिर्फ इसी बुनियाद पर कि आपका पेपर बाकी पेपरों से डिफरेंट है। और वो डिफरेंट क्यों है? आपने डायग्राम्स और ग्राफ्स बनाए हुए हैं। तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। आपने आपके टॉपिक में जो जो डायग्राम और ग्राफ्स हैं उसको अच्छी तरह आपने गौर करके उसको जहन नशीन कर लेना है। और इस पर और अगर आपको कोई डायग्राम अपनी तरफ से आती है आप वो भी बना सकते हैं, ये इसमें कोई बात नहीं है। तो इस तरह डायग्राम और ये बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखें, इंसान की नेचर है, इंसान डायग्राम यानी कि तस्वीरों को ज़्यादा अट्रैक्टफुल देखता है। मिसाल के तौर पर अगर एक आपके पास एक पेज है या एक बुक है, आप उसको ओपन करते हो तो उसमें एक डायग्राम बनी हुई, इंसान को सीधा जो नज़र पड़ेगी वो डायग्राम पर पड़ेगी, बजाय कि वो जो उसमें लिखा है उस पर। जो डायग्राम होगी वो इंसान को अपील करती है, इंसान को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ माइल करती है। तो इसलिए आपने डायग्राम ज़रूर बनानी है। दूसरा, एक्सरसाइजेज, जो मशक़ें होती हैं, एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो उसके एंड पर मशक़ें होती हैं, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और एमसीक्यूज़ होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। उन मशक़ों का आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ठीक है? उन मशक़ों को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस मशक़ों को आप कैसे तैयार करेंगे? उसका इसके लिए आपको मेक योर स्टडी इंजॉयबल, आपने अपनी स्टडी को अपनी इंजॉयबल बनाना होगा। वो कैसे बनाएंगे? देखें स्टूडेंट्स, इंसान गेम खेलता है, इसमें कितने घंटे गुजार देता है लेकिन इंसान को पता भी नहीं चलता। 3 घंटे गुजार देता है, लेकिन इंसान स्टडी करता है तो उसमें आधा घंटा भी अगर वो पढ़े तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसने सारा दिन ही पढ़ा है। क्यों? क्योंकि गेम जो है वो इंजॉयबल है, उसमें आपको मज़ा आता है। स्टडी जो है वो आपको बोर कर देती है। तो अपनी स्टडी को इंजॉयबल बनाएं। अपनी स्टडी को पढ़ते हुए आप इसको इंजॉय करें। वो कैसे करें? आप गेम खेलें। आप गेम खेलें, कैसे खेलेंगे? मिसाल के तौर पर एक चैप्टर के 6 क्वेश्चंस हैं, उन 6 को आप 1 2 3 करके ना करें। पहले 1 करें, फिर 3 करें, फिर 5 करें, इस तरह करके पहले ये कंप्लीट करें, फिर 2 करें, फिर 4 करें, फिर 6 करें। इस तरह ये गेम आप खेलें। पहले आप इवन में खेलें, फिर आप ऑड में खेलें, ठीक है? इस तरह करके आप गेम खेलें।
और इससे आपका टाइम भी जो है वो आपको महसूस नहीं होगा कि आप बोर हो रहे हैं, और आप अपनी स्टडी को इंजॉय भी करेंगे। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है स्टडी इन शॉर्ट पीरियड्स। आपने मुसलसल स्टडी नहीं करनी। मिसाल के तौर पर 5-5 घंटे बैठा रहे, 4-4 घंटे बैठा रहे, 10-10 घंटे कोई कोई बैठा रहे, तो इस तरह नहीं करना। इससे आपको क्या होगा, दिमाग टायर्ड हो जाएगा, दिमाग थक जाएगा। आप गैप करें, बीच में से छोटे छोटे आप ब्रेक लेते रहें। 5 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक, इस तरह करके उसके बाद दोबारा से अपनी स्टडी को रिकंटिन्यू करें। तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग भी रिलैक्स होगा और आपको चीज़ें भी समझ आएंगी। मुसलसल आपका जब दिमाग काम करता रहेगा, जिस तरह से एक मशीन मुसलसल काम करती रहे तो ख़राब हो जाती है, आपका दिमाग भी डल हो जाता है। तो इसलिए आपने ब्रेक ज़रूर लेना है। ब्रेक का ये आप टाइम बना लें कि मैंने आधे घंटे बाद ब्रेक लेना है या 1 घंटे बाद ब्रेक लेना है। तो इसमें क्या होगा, आपका टारगेट जो होगा वो 1 घंटा होगा या आधा घंटा होगा, ना कि 10 घंटा या 6 घंटे। ठीक है। तो इसी तरह से आपका दिमाग भी रिलैक्स रहेगा और आप स्टडी भी कर सकेंगे, और आपको एग्ज़ाम्स के दौरान फटीग भी महसूस नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हमारा तीसरा पॉइंट है एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से आप अगर इसको आप अच्छी तरह करते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। आपने अगर शॉर्ट क्वेश्चन कोई मिस कर दिया है तो एमसीक्यूज़ की वजह से आपके जहन में आ सकता है। तो जब भी आप एमसीक्यूज़ करें तो आप अपने हाथ में एक पेंसिल लें, उससे आप निशान लगाते रहें सही क्वेश्चंस पे, और फिर उसको जब आप रिवाइज करेंगे तो आपके निशान लगे होंगे, तो आपको फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन सा सही सवाल है कौन सा गलत। तो ये मल्टीपल जो चॉइसेस हैं, मल्टीपल क्वेश्चन, इसको आपने ज़रूर तैयार करना है। इस पर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक हो गया। रिवाइज़ करें, बार बार दोहराएं, जो आपने पढ़ लिया उसको बार बार अपने जहन में बिठाएं, उसको जहन में बिठाएं। अगर आप एक चीज़ को एक दफ़ा पढ़ते हैं तो वो आपकी शॉर्ट मेमोरी में चला जाता है। आपके दिमाग की, जिस तरह कंप्यूटर की मेमोरीज होती हैं, मोबाइल की मेमोरीज होती हैं, इस तरह दिमाग की भी मेमोरीज होती हैं, तो वो शॉर्ट मेमोरी में चला जाता है। एक चीज़ को आप अगर पढ़ते हैं तो अगर आप उसको बार बार पढ़ते हैं तो वो फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, तो वो फिर आपको ज़्यादा देर तक याद रहता है। अगर आप रिवाइज करने के दो जो पॉइंट्स होते हैं, एक तो इससे रिकॉल इट अगेन एंड अगेन, उसे बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, इस तरह करके आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका जो ज़्यादा इससे इफ़ेक्टिव है, जिससे मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ, ये है राइटिंग। लिखें, याद करके लिखें। जब एक चीज़ आपके हाथ से गुजर जाएगी तो वो आपको याद रहेगी कि मैंने ये लिखा था। तो ये इस तरह से आपको जो इम्तहान बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। इस चीज़ को आपने ज़हन नशीन रखना है, राइटिंग इज़ अ गुड सोर्स। ठीक है। ये चौथा जो पॉइंट है ये मैंने खुद से ऐड किया है, ये मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर। डोंट वेस्ट टाइम इन डिफ़िकल्ट टॉपिक। मिसाल के तौर पर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक टॉपिक जो है उसमें मुश्किलात आ रही हैं, तो उसमें बस आप लगे नहीं रहें। इससे क्या होगा, आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा। उस पर आप कहें नहीं ये मैं करके ही रहूँगा, और वो चाहे 3 घंटे ले ले। ठीक है। और ये अब 3 घंटे आप एक सवाल पे लगा दें या एक चैप्टर पे लगा दें, तो उसी 3 घंटे में आप कोई कई चैप्टर कर सकते हैं आसान से। 3 घंटे में आप पूरी की पूरी उसके अलावा उस चैप्टर को छोड़ के बुक भी तैयार कर सकते हैं, बजाय कि आप 3 घंटे एक ही चैप्टर पे ज़ाया करें। उससे उस 3 घंटे को किसी और तैयारी में सर्फ करें। अच्छा, अब ये डिफ़िकल्ट तो है लेकिन करना भी तो है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको आप बस रीड कर लें 3 टाइम्स। इसको कम से कम 3 दफ़ा आप अच्छी तरह रीड कर लें, याद ना करें, रीड कर लें, पढ़ लें। उसके बाद जो ज़हन में रह गया वो सवाल अगर आ गया पेपर में तो उसे लिख दें अपनी तरफ से। तो ये इस पर टाइम वेस्ट ना करें। इसमें क्या है, इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी। अपने टाइम को मैनेज करना प्रोडक्टिविटी है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, उसने एक जो लेसन है, एक सबक है, वो 15 मिनट में तैयार किया है। ठीक है। दूसरे बच्चे ने वही सबक जो है वो कितने 30 मिनट में याद की। अब इसने क्या किया है, इस बच्चे ने, इसने 15 मिनट बचाए हैं, इसने 15 मिनट लगाए हैं। इसने जो 15 मिनट बचाए हैं वो इस 15 मिनट में एक और चैप्टर भी तैयार कर सकता है। इसने आधे घंटे में कितने चैप्टर तैयार कर लिए, 2। इसने आधे घंटे में कितने चैप्टर तैयार की, 1। तो क्यों, ये भी हो सकता है कि इसके ने जो तैयार किया वो मुश्किल हो, उस पर लगा रहा कि मैं करके छोड़ूंगा। इसने जो तैयार किया वो आसान हो।
इसने ये सोचा होगा मैं पहले आसान कर लेता हूँ, जो मुश्किल है वो मैं बस रीड कर लूँगा, जो आ गया वो फिर मैं ज़हन में आ गया वो मैं लिख दूँगा। तो इस तरह करके अपने अपने टाइम को यूज़ेबल बनाना है, प्रोडक्टिविटी इसमें लानी है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस दो तरह की होती हैं। डिस्ट्रैक्शन यानी कि रुकावटें, एक फिज़िकल डिस्ट्रैक्शन होती है और एक डिजिटल डिस्ट्रैक्शन होती है। फिज़िकल ये होती है कि अगर आप प्यार कर रहे हैं, एक चैप्टर को तैयार कर रहे हैं, तो आपके छोटे भाई ने या किसी बच्चे ने आकर टीवी चला दिया, तो इससे आपकी तवज्जो कहाँ होगी? टीवी पे होगी, पढ़ाई पे नहीं होगी। तो ये फिज़िकल डिस्ट्रैक्शन है। जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन होती है उसमें आपका मोबाइल फ़ोन होता है, आपका कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, टैब होता है। इसमें ये होता क्या है कि आप अगर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई अचानक से नोटिफिकेशन मोबाइल में आ जाता है, तो आप उस पर क्लिक करके आप बस ये समझते हैं कि मैं बस रिप्लाई दे दूंगा इसे, तो इस बाद में तैयारी करूंगा, तो वो रिप्लाई देते देते आपको कई घंटों गुजर जाते हैं और आप वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये आप कोशिश क्या करेंगे, अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके किसी और कमरे में रख दें। तो ये जो पॉइंट्स हैं इन पर आपने अमल करना है। और इसके अलावा परेशान बिल्कुल नहीं होना, अपने दिमाग को आपने बिल्कुल हावी नहीं करना किसी चीज़ पे, और नर्वस नहीं होना। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्या लाने लगा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्या, कि आपने पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। पेपर हाउ टू अटैम्प्ट एग्ज़ाम। अच्छा, तैयारी तो लोग कर लेते हैं, बच्चे तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन पेपर्स को हल करते वो ऐसे ब्लंडर करते हैं, फिर बाद में खुद परेशान होते हैं, हो रहे होते हैं, और टीचर से पूछ रहे होते हैं, इससे पूछो इससे पूछो सर, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा, हमारी कोई नंबर तो नहीं कटेंगे। तो इसीलिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आपने एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट कैसे करना है, उसे सॉल्व कैसे करना है। तो इसके लिए मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने बबल्स कैसे फिल करने हैं, आपने मार्कर कौन सा यूज़ करना है, आपने पेन कौन सा यूज़ करना है, आपने हाशिए कैसे लगाने हैं, आपने स्केल कौन सा यूज़ करना है, और आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, आपने पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, आपने पूरे पेपर को लिखना कैसे, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें, और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।